सभी मित्रों को नमस्कार। समाजवादी साथियों, बहुजन साथियों को होल जोहार। मित्रों, आज हम आपको भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के बारे में जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन जानना ज़रूरी है आप लोगों को संविधान और सामाजिक न्याय क्या चीज़ होता है। देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा और अमल करिए। आम लोग 60 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बुनियादी ज़रूरतों और सुविधाओं से वंचित हैं। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी एक सपना बना हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार नित नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। हिंसा, आतंकवाद, भय और भूख, क्या यही गणतंत्र होने का सुख है? आज हमारे मंत्री, नेता, सरकारें समस्याओं का निदान न खोज पाने की स्थिति में यह कहने का साहस रखते हैं कि हम महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। क्या यही गणतंत्र होना है? कई ऐसे सवाल हैं जो 60 सालों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिनका उत्तर नहीं है। कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आता। बुद्ध, बापू, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, लोहिया, जयप्रकाश के सपनों का यही भारत है। हर साल सत्ता बड़ी बातें करती है, लेकिन बात सिर्फ बात बनकर रह जाती है। वे मूल्य जिसमें सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के सपने हैं, वे कहाँ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में देश सेवा का अर्थ है लाखों दुखी से लोगों की सेवा करना। इनका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को दूर करना हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है। हर एक व्यक्ति की आँखों में आंसू पोंछना रही है। यह हमारी सामर्थ्य से परे हो सकता है, परंतु जब आंसू और कष्ट हैं, हमारा काम खत्म नहीं होगा। बापू के उन्हीं सपनों को पूरा करना हमारा संकल्प होना चाहिए। सामाजिकता हमारी आदिम पहचान है। सभ्यता के आरंभ से ही समाज हमारी व्यापक अवधारणा और व्यवस्था रहा है। यह व्यवस्था हमारे जीवन को एक प्रारूप तो देती ही है, हमारी चाहनाओं, आकांक्षाओं, अभिव्यक्तियों और आवश्यकताओं की पूर्ति कर हमें हमारी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ गढ़ती भी है। जीवन को सुंदर बनाने की मानवीय पहल किसी न किसी रूप में सभ्यता की शुरुआत से ही जारी है। जीवन को सुंदर बनाने का उपक्रम मानवीय प्रवृत्ति है। पालने से लेकर मृत्युशैया तक हम समाज के साथ हैं। हमारा समाज हमारे साथ साथ है। जीवन प्रणाली सामाजिक धरती के तमाम जीवों से हमें अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करती है। हम पृथ्वी परिवार के मुखिया हैं। अद्भुत सर्जना हैं। सभी जीव जंतु और मनुष्य मात्र का विशाल परिवार हमारी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय अवधारणा सामाजिक न्याय की गहनतम अभिव्यक्ति है। विभिन्न समुदायों, सभ्यता, संस्कृतियों में यह अभिव्यक्ति विविध रूपों में परिलक्षित होती है। चाहे मनुष्य के जीवन और गरिमा की बात हो, गरीबी, आवश्यकताओं की बात हो, जात पात की बात हो, ज़कात या दान हो, या दुनिया बदल देने की बात, सबकी मूल अवधारणा सामाजिक न्याय का गठन और विस्तार ही है। सामाजिक न्याय कोई अलग बात नहीं है, बल्कि समाज निर्माण का ही अभिन्न अंग है। न्याय के बिना समाज की संकल्पना अधूरी है। मानवाधिकार तथा समानता आधार बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय के बिना सर्वव्याप्त और अनंत शांति की प्राप्ति बेमानी है। सामाजिक न्याय दरअसल वैसे समाज या संगठन को स्थापित करने की अवधारणा है जो समानता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही मानव अधिकारों के मूल्यों को समझने तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी पहचानने अथर्ववेद के पृथ्वी परिवार की परिकल्पना की गई है। पूरी धरती को परिवार मानने की भारतीय संस्कृति सामाजिक न्याय का प्राचीनतम रूप है। धरती के पुरातन शब्द संग्रह ऋग्वेद में भी मनुष्य समाज और संस्कृति की श्रम शक्ति पर प्रकाश डाला गया है।
समानता न्याय दरअसल प्रारंभ में मानवीय सभ्यता का मूल बिंदु रहा है। अलगाववाद, विभेद, अत्याचार, असमानता आज सभ्यता की कमजोर कड़ी है। भारतीय समाज में जाति की सच्चाई और शोषण की गाथा एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। ऋग्वेद के कवियों, ऋषि के आकाओं से लेकर कबीर, रैदास, तुलसी और अन्य अनेकों संत महात्माओं, समाज सुधारकों ने किसी न किसी रूप में अपने समय सामाजिक सांस्कृतिक दर्द को और मानवीय आदर्शों को अभिव्यक्त किया है। शोषण, विषमता, अमानवीयता का प्रतिरोध अनेक रूप में होता है। इन विविधताओं और विषमताओं के मध्य ही हमारा सामाजिक जुड़ाव ही हमारी पहचान है। विविध संस्कृति, बोली, बानी, बहुरंगी छटाओं और विभिन्न शासनादेशों वाले हमारे देश ने लंबे समय से सामाजिक न्याय की स्थापना को बल दिया है। लंबी दास्तां से जूझते देश की 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भी उदय हुआ। भारत में लोकतंत्र की स्थापना एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन था और ऐसी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता थी जिसमें न्याय प्राप्त तो हो ही, इस महान क्रांति की रक्षा भी हो सके। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली आज़ादी की कमाई को बड़ा अर्थ देना महान नेताओं का सपना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान समिति के सामने प्रस्ताव रखा कि इस सभा का सर्वप्रमुख कार्य स्वतंत्र भारत के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिससे वंचितों को संपूर्ण भोजन और वस्त्र तो मिले ही, सभी भारतीयों के लिए उन्नति के उत्कृष्ट अवसर प्रदान हो। इस तरह सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की आधारशिला है। यद्यपि सामाजिक न्याय को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी भारतीय संविधान का प्रमुख स्वर और अनुभूत सामाजिक न्याय ही है। यहाँ समाज और न्याय के प्रति लचीला रुख अपनाते हुए न्यायिक व्यवस्था को मुक्त रखा गया है ताकि सामाजिक परिस्थितियाँ, आयोजनों, सांस्कृतिक समय तथा लक्ष्य के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। अथक सशस्त्र सेनानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अन्याय और शोषण के खिलाफ एक नैतिक सामाजिक व्यवस्था की मुहिम चलाई। उनका कहना था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों का पालन होगा। भारतीय संविधान अपनी विधि और संप्रभुता का प्रतीक है। संविधान के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य संदर्भों में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने का प्रयास किया गया। संवैधानिक मूल्यों में जनहित का भी हित निहित है, राष्ट्रहित भी निहित है। वंचित सपनों के महामनीषी अंबेडकर सामाजिक न्याय के इतिहास पुरुष हैं, प्रेरणापुंज हैं। विविध वर्गों में बटी भारतीय मानवता को कानून की मदद से संविधान के दायरे में लाने और सामाजिक न्याय की स्थापना का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसे शब्द इसी प्रयास के सुंदर उदाहरण हैं। भारतीय संविधान अपनी संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण निश्चित ही सर्वोपरि है। सामाजिक एकता और न्याय में ओतप्रोत संविधान में निर्माणकर्ताओं ने सोशल वेलफेयर स्टेट, सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बल दिया, जिसकी मूल धारणा आय, पद और प्रतिष्ठा में असमानता को समाप्त करना हो, गैर बराबरी का निषेध है। इसके लिए आर्थिक समानता और आय के समान वितरण को प्रभावी प्रारूप दिया गया। अब जाति, रंग, समूह, धर्म, लिंग आदि के स्तरों पर हमें समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में न्याय शब्द का अर्थ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुरक्षा से ही है। इसके अंतर्गत समान अधिकारों की बात तो हो ही गई, निम्न श्रेणी वाले वर्गों के उत्थान को भी बल दिया गया है ताकि निम्न वर्ग एक समांतर स्तर की प्राप्ति तो कर ही ले।
समानता शब्द से तात्पर्य समान भावना से ही है, जिसमें किसी खास वर्ग को उत्कृष्ट ठहराना गलत है तथा बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों को प्रदान करना है। इस प्रकार सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमें निम्न अधिकारों की प्राप्ति भी होती है। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता, धारा 14 में आता है। नंबर 2, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का बहिष्कार, धारा 15 में आता है। सार्वजनिक आयोजनों और रोजगारों में समानता का अवसर, धारा 16 में आता है। अस्पृश्यता का अंत जो है, धारा 17 में आता है। जाति सूचक उपनाम का अंत, धारा 18। मार्क्सवाद और गांधी के विचारों का समग्र भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की व्यवस्था, हक, हुकूमत तथा बराबरी का महत्व तो देती ही है, सभी तरह के शोषण के विरुद्ध भी न्याय प्राप्ति की व्यवस्था करती है। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, हम संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि वह देश महान नहीं बन सकता जिसके लोगों के विचार संकीर्ण हो। इस तरह हमारी अभिव्यक्तियां भी स्वतंत्र हो जाती हैं और पूरा देश हमारा अपना घर बन जाता है। इस घर का कोना कोना, कतरा कतरा हमारा है। हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी बात हर जगह रख सकते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है, भारत हमारा समाज है और स्वतंत्र अभिव्यक्तियां संविधान का हमारे लिए सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की यह प्रक्रिया हमें आपस में जोड़ती है। हम सभी मुख्य धारा के अंग बन जाते हैं। विभिन्न जातियों जनजातियों का उत्थान सभी को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी गुणवत्ता, आदान प्रदान, आवश्यकताएं और चुनाव सामाजिकता के मददगार हाथ बन जाते हैं। विविधता में भी हमारी एकता सुदृढ़ हो जाती है। संस्कृतियों का संगम सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रयास यहीं खत्म नहीं हो जाते। हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सामाजिक लाभों के वितरण के लिए ढेरों योजनाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के समान अवसर सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ हैं। जीवन के विभिन्न पड़ावों पर यह प्रक्रिया हमारे साथ है। बच्चों और युवाओं के लिए राज्यों को निर्देश है कि वे ऐसी नीतियां पॉलिसी का निर्माण करें जिससे बच्चों का स्वस्थ विकास हो। धारा 41, उन्हें समान अवसर, स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा मिले, साथ ही किसी भी तरह के बहिष्कार और शोषण से उनकी रक्षा की जा सके। धारा 42 के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अवांछित कार्य के लिए भी राज्यों को निर्देश हैं कि रोजगार, शिक्षा और जनहित के लिए प्रभावशाली प्रावधानों का निर्माण करें। मातृत्व सुरक्षा की रक्षा, मानवीय मूल्यों की रक्षा सामाजिक न्याय के अभिन्न बिंदु हैं। धारा 43 में इसके अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों में कार्यरत सभी कर्मचारियों, चाहे वे कृषि से जुड़े हों, उद्योग से जुड़े हों या अन्य क्षेत्रों से, उन्हें आजीविका भत्ता पाने का, एक उत्कृष्ट जीवन जीने, खाली समय का आनंद लेने तथा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना में रोजगार वृद्धि के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ही मिलनी चाहिए और न्यूनतम वेतन का नहीं दिया जाना मानवीय गरिमा के प्रति अत्याचार है, जिसे शोषण की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति न्याय द्वारा सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए भी विभिन्न धाराओं का निर्माण किया गया है। धारा 15/4 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट रोजगारों के प्रावधान की बात कही गई है। धारा 16(4) बराबरी की सैद्धांतिक प्रदान करता है। वहीं धारा 46 कमजोर तबकों की संरक्षा को बढ़ावा देती है। इसमें विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अन्याय तथा शोषण से रक्षा को बल दिया गया। इस प्रकार समुचित रूप से सामाजिक न्याय प्रक्रिया को वितरण तथा क्षतिपूर्ति का न्याय कहा जा सकता है तथा दो स्पष्ट दृष्टिगत भागों में विभाजित किया जा सकता है। वितरण संबंधी न्याय, जिसके अंतर्गत
समान लोगों के बीच समान व्यवहार की बात कही गई तथा क्षतिपूर्ति संबंधी न्याय, जिसके अंतर्गत वंचितों या शोषितों के साथ हुई क्षति की भरपाई का प्रावधान है। समान अवसरों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने लाभों के वितरण और क्षतिपूर्ति न्याय के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गणेकर के शब्दों में सामाजिक न्याय सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सभी को समान अवसर की प्राप्ति और असमानता की समाप्ति है। भारतीय न्याय व्यवस्था ने सामाजिक न्याय की स्थापना में महती भूमिका निभाई है। लोकतंत्र के तीनों आधार स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान तथा दायित्व है। साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की भूमिका को भी नकारा नहीं कह सकता। जन जागरूकता में मीडिया की भूमिका अद्वितीय है, जिसमें सामाजिक न्याय जन जन तक पहुंच सका है। उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को सैद्धांतिक प्रधानता प्रदान की है। सामाजिक न्याय की अवधारणा न्यायिक उद्घोषणा की निर्देशन बल भी रही है। न्याय के पालन को सुनियोजित करने के लिए न्यायालय द्वारा विभिन्न सरकारी प्रयासों को प्रारूप दिया जा रहा है। वितरण संबंधी और क्षतिपूर्ति संबंधी दोनों तरह की न्यायिक गतिविधियों को व्यवहारिक प्रारूप न्यायालय ही प्रदान करते हैं। न्यायालय इस बात का न्याय या फैसला करते हैं कि संसाधनों का समान और न्याय संगत वितरण हो सके। हमारा संविधान भी यही स्वीकार करता है कि औपचारिक समानता के सख्त अनुपालन से ही वास्तविक सामाजिक समानता की स्थापना हो सकती है। लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों की स्थापना सिर्फ न्यायालय का ही नहीं, हम सभी का दायित्व है। संविधान में बड़ा सामाजिक न्याय की संकल्पना एक बहुत बड़ा मूल्य और मार्गदर्शक है। इसे व्यापक अर्थों में देखा जाना चाहिए। गुणवत्ता, आवश्यकता, समानता, स्वतंत्रता, समान रुचियों आदि में न्याय संगतता को प्रारूप देने के बाद भी न्यायालयों के सामने समानता असमानता के बीच विभेद और न्याय को पहचान एक बड़ी चुनौती है, दायित्व है। न्यायिक प्रक्रिया के बहुतेरे आकार और आयाम हो सकते हैं। इसी खास सैद्धांतिक या पारंपरिक ढांचे में ढाला नहीं जा सकता। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय को वैधानिक कार्यप्रणाली के आवश्यक अंग की तरह स्वीकार किया है। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में न्याय संगत न्याय के लिए महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु के विचार का प्रयोग किया जा सकता है कि समान न्याय समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की अवधारणा है। अगर समान मामलों में असामान व्यवहार किया जाता है तो यह अन्याय है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति समाज का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन नागरिक वह तभी कहलाएगा जबकि वह राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान करता हो, और इसी संबंध में सक्रिय रूप से योगदान करता है। और इसी संदर्भ में अरस्तु कहते हैं कि किसी भी राज्य या समाज में किसी व्यक्ति का जो सक्रिय योगदान होता है उसके समानुपात में समाज की संपत्ति का उचित वितरण वितरणात्मक न्याय कहलाता है, और इसका निषेध सामाजिक अन्याय कहलाता है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है, व्यवहार में यह कहीं भी लागू नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सदस्य के योगदान का ठीक ठाक आकलन संभव नहीं है। इसका कोई पैमाना नहीं है, सीमा रेखा नहीं है। अरस्तु के अनुसार राज्य के कारणों का तदनुरूप उचित पालन प्रतिरात्मक न्याय है। इसका निषेध प्रतिरात्मक अन्याय है, जिसके प्रतिकार के रूप में राज्य दंड का प्रावधान करता है। ऐसा न्याय भी सामाजिक न्याय की परिधि में ही आता है। एक कल्याणकारी राज्य वही है जिसमें वितरणात्मक एवं प्रतितात्मक दोनों प्रकार के सामाजिक न्याय सन्निहित हों। सामाजिक न्याय पाने की दिशा में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित तमाम केंद्रों के प्रयास कहीं न कहीं गलत और असंतुलन के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं।
जरूरत और मांग है कि उचित और संतुलित नीतियों व्यवहारों को लागू किया जाए, जिससे कि सामाजिक न्याय को सामाजिक प्रगति का हिस्सा बनाया जा सके। समाज के वंचित, शोषित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रयास किए जाने चाहिए। जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास के साथ की किरण नहीं पहुंच पाती है, तब तक सामाजिक न्याय का सपना अधूरा ही रहता है और माना भी जाता है। अधूरेपन को पाटने के प्रयास जीवन के हर क्षेत्र में साकार करने होंगे। देश के विभिन्न क्षेत्र में नक्सलवाद, माओवाद आदि के जो अलगाव बिंदु हैं, उसके पीछे भी शोषण और असमानता प्रमुख कारक हैं। अब उपेक्षा की अनंत गाथाएं शामिल हैं। संविधान की आत्मा का ही कचोट है। आज़ादी के 60 से अधिक वर्षों बाद भी विकास और न्याय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। नून, तेल, लकड़ी यानी जीवन की जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर की समानता सभी तक नहीं पहुंच पाई है। यही अलगाववाद का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो मित्रों, आज आपको हमने भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के बारे में बताया। तो इसको वीडियो थोड़ा बड़ा तो है ही, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर और समझने का प्रयास करिएगा कि सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान क्या चीज़ है। और हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट भी करते रहिए। और फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। धन्यवाद।